महाभारत में वर्णित एक घटना है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, किन कर्मों से किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है। तब श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि किसी के घर पुत्र जन्म लेता है तो वह भाग्यशाली है, पर पुत्री केवल सौभाग्यशाली मनुष्यों के घर में जन्म लेती है और उन्हीं मनुष्यों को बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो अपने पूर्व जन्मों में बहुत अधिक पुण्य कर्म करते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली मनुष्य बेटी के जन्म के बाद अत्यधिक संपन्नता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में बेटी का भार उठा पाना सभी मनुष्यों के बस की बात नहीं होती है। बेटियों से प्राप्त होने वाले प्रेम को सौभाग्यशाली मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं और वो बेटियां ही होती है जो अपने घर वालों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। पर हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि बेटियां ना हो तो किसी का वंश नहीं बढ़ेगा और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आपने भी कई लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि बेटा तो एक घर को रोशन करता है पर बेटियां दो घर को रोशन कर देती है। माता पिता के घर में एक बेटी के रूप में तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में उनके घर को महका देती है। मित्रों, आपने ये अवश्य ही सुना होगा कि घर में किसी की मृत्यु होने पर बेटियां किसी का पिंडदान नहीं कर सकती है, पर ये असत्य है, क्योंकि रामायण में महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद माता सीता ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे महाराज दशरथ को मुक्ति प्राप्त हुई थी। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है और यदि ससुराल में कोई पुत्र नहीं है तो बहू पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में पुत्री का जन्म होता है और यही वजह है जो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ज्यादातर मनुष्य यही सोचते हैं, ये तो बेटी है, इसकी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा खर्चा करने से अच्छा है जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दी जाए। पर ये छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है और उनकी उड़ान के पर को काट देती है। उनको भी अपनी हुनर की उड़ान को उड़ने दो। क्या पता आपको भी कल्पना चावला, मिताली राज, मेजर प्रिया झिंगन जैसे सुपरस्टार मिल जाएं, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो बेटे से ज्यादा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। बेटी के जन्म को एक उत्सव की तरह मानना चाहिए, क्योंकि वो दिन माता पिता का सबसे भाग्यशाली दिन होता है, क्योंकि उन्हें एक सबसे ज्यादा प्यार करने वाली देवी प्राप्त होती है, क्योंकि लक्ष्मी साक्षात उनके गृह पधारती है, क्योंकि बेटियों के आने से किस्मत और सौभाग्य घर आता है। कई लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बेटियों का कोई महत्व नहीं है, पर वे भूल जाते हैं जब सभी पुरुष देवों की शक्तियां एकत्रित होती है तब माता जगदम्बा का उद्गम होता है और महिषासुर का वध होता है। जब शुंभ निशुंभ से सभी देव हार जाते हैं तब माता पार्वती के स्वरूप से माता काली का जन्म होता है और दुष्टों का नाश होता है। और हम उस सभ्यता के स्रोत है जहाँ गौरी शंकर से पहले आती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण से पहले आती है, जहाँ सीता राम से पहले आती है, जहाँ राधा श्याम से पहले आती है। और वीरता तो स्त्रियों से उत्तम कोई दिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि लक्ष्मीबाई हो या माता पद्मावत, जो कभी झुकी ही नहीं और जिनकी वीरता 1000 पुत्रों से भी बढ़कर है। बेटी एक ऐसा रत्न होती है जिसके कन्यादान से 21 पीढ़ियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे महान पुण्य को देने वाली बेटी को हमेशा प्रेम देना चाहिए। ईश्वर पुत्री उन्हीं को देते हैं जिनमें उन्हें पालने का सामर्थ्य होता है, फिर वो गरीब हो या अमीर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य दान पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, ऐसे ही सौभाग्यशाली मनुष्य को अगले जन्म में पुत्री प्राप्त होती है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।